तो स्वागत है आपका महाकाली लाइब्रेरी कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं चतुर्भुज के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले एक ही झटके में। आइए शुरू करते हैं हम चतुर्भुज के सारे कॉन्सेप्ट। क्या होता है दोस्तों चतुर्भुज? मतलब चारों भुजाओं से मिलकर, चार भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को क्या बोलते हो दोस्तों आप? चतुर्भुज। चतुर्भुज कैसा हो सकता है? चतुर्भुज ऐसे हो सकता है। और कैसा हो सकता है चतुर्भुज? ऐसे हो सकता है। और कैसे हो सकता है? मतलब चार भुजाओं से बंद आकृति को आप क्या बोलोगे? चतुर्भुज बोलोगे दोस्तों। कितने से? चार भुजाओं से चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है। पर यहाँ पे जो एग्जाम बेस में आपको एग्जाम में देते हैं वो प्रॉपर चतुर्भुज देते हैं। जैसे कि एक चतुर्भुज का नाम होता है आपका क्या? आयत। क्या होता है? आयत। मतलब चतुर्भुज का एक रूप क्या होता है दोस्तों? आयत। आइए हम आयत से शुरू करते हैं। आयत में क्या क्या होता है दोस्तों? ये सब 2D के अंदर आते हैं। 2D मतलब 2 डायमेंशन। आयत का मतलब होता है इनकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? इस भाई साहब के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और क्या होता है इसमें? यहाँ पे जो कोनों पे एंगल बने होते हैं वो सारे बराबर होते हैं। कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आयत में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? इसमें विकर्ण भी होते हैं। विकर्ण किसको बोलते हैं? विकर्ण दोस्तों आप समझ लीजिए, विकर्ण किसको बोलते हैं? यहाँ से लेके एक कोने से लेके दूसरे कोने को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे हम? विकर्ण। तो आयत में कितने विकर्णों की संख्या होती है? 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं आयत में दोस्तों? 2 विकर्ण होते हैं। किसमें? आयत में। अब हम बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल वगैरह परिमाप की। ये तो हो गई नॉर्मल बात है कि आयत में होता क्या क्या है और क्या क्या होता है। अब हम बात करें तो आयत में आयत का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? आयत के क्षेत्रफल की बात करते हैं। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? देखिए आयत में एक तो क्या होती है, ये वाली भुजा को हम लंबाई से डिनोट करते हैं। किससे? लंबाई से। और ये वाली भुजा को आप क्या बोलते हैं दोस्तों? चौड़ाई। तो इस लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई ही क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। जैसे कि आपने आपके आसपास की ही बात करें हम, आयत में क्या होता है कि आपने कोई सा स्क्वायर फीट में आप जाते हो कि भैया कोई सा प्लाट वगैरह खरीदने, यदि आपको कहीं पे काम पड़ा हो तो ध्यान से देखना, तो वो बोलता है कि भाई साहब इतने स्क्वायर फीट दूंगा या इतने स्क्वायर फीट दूंगा। तो वो सारा चीज़ क्या बोलता है? वो आयत का क्षेत्रफल ही से। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में मापा जाता है? वर्ग यूनिट, वर्ग इकाई। वर्ग इकाई मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? स्क्वायर फीट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। अब इकाई वहाँ पे अपन क्या यूज़ करते हैं? फीट। इसलिए क्या आता है? स्क्वायर फीट। तो वहाँ पे आप लोग सब इंग्लिश में बोलते हैं कि स्क्वायर फीट में मेरे को प्लॉट चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर फीट में उसको मापते हैं। तो वहाँ पे एक प्रकार से क्षेत्रफल की ही बात की जाती है। अब आते हैं अपन किसके? आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब अपन बात करते हैं आयत के दोस्तों परिमाप की। तो यदि मैं परिमाप की बात करूं तो दोस्तों इसी के पहले वाले अपन ने जब लेक्चर में त्रिभुज के बारे में बात की थी तो वहां पे भी मैंने बताया था कि परिमाप वो जगह है, कुल मिला के अपने खेत की मेड़, एक कदम भी नहीं घुसने देना किसी को अपने खेत की मेड़ में। तुम्हारे खेत की मेड़ कितनी है तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे खेत की मेड़ जहाँ से मैं चलूँगा, मान लो मैं इस कोने से चला मेरे खेत की मेड़ पे से, तो मेड़ मतलब किनारा, ठीक है। इस किनारे पे से मैं चला तो इस किनारे से वापस मेरे को चारों तरफ घूम के वापस इसी पॉइंट पे मेरे को आना है। तो यही डिस्टेंस क्या कहलाती है? परिमाप। मतलब कि आयत में ये लेंथ ए हो गई, ये बी हो गई, ये आमने सामने की भुजाएं, इसकी खासियत ही है आयत आमने सामने की भुजाएं बराबर रखता है और बराबर रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? ए, यहाँ से चला मैं, ए चल दिया, फिर बी चल दिया, फिर ए चल दिया, फिर बी चल दिया। कुल मिला के मैं 2a और 2b चला, क्योंकि ए और ए 2a और b और b 2b। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2a + b। मतलब कि दो बार तो मैं लंबाई चला और 2 बार में चौड़ाई चला। ये आपको फॉर्मूला बुक्स में देखने को मिलता है। और यदि समझ लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। अरे बात समझ में दोस्तों। अगली बात करते हैं हम इसी आयत से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आता है कि रास्ते वाले कैसे, कि यार मेरा जो खेत है उसके चारों तरफ 5 मीटर की मैंने क्यारियाँ लगा दी। क्या लगा दी? क्यारियाँ लगा दी या रास्ता छोड़ दिया, तो भैया अब क्या होगा? एक फॉर्मूला, फिर वहाँ से प्रॉब्लम आती है। तो कुछ नहीं होता दोस्तों, यदि मैंने अपने खेत के आसपास क्यारियाँ लगा दी है, क्या लगा दी? क्यारियाँ, तो उस क्यारियाँ की लेंथ भी कुछ होती है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो? मान लो आपके पास में ये वाली लेंथ कितनी दी थी मैंने? b,
ये तो ये वाली भी b होगी, और ये वाली कितनी दी थी a, तो ये वाली भी a होगी। और रास्ता मान लिया कितना चौड़ा, मान लिया 100 मीटर चौड़ा होगा, ठीक है, 100 मीटर चौड़ा होगा। तो यदि मेरा, और आपसे पूछता है क्या है फिर, या तो वो पूछ लेगा कि अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, या पूछ लेगा कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में जो अधिकतर जो पूछा जाता है वो क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पहले तो आपको पूरे का निकालना है। तो अब पूरा वाला जो लेंथ है वो क्या हो गया है, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट, यदि आप इसको ध्यान से देखिए तो ये भी इतना, यहाँ से लेके इतना, ये a है तो ये भी a ही होगा। अब ये जो रास्ता है ये इधर से 100 मीटर चौड़ा था और इधर भी 100 मीटर चौड़ा था। यदि मैं पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये भी 100 ही होगा और ये भी 100 ही होगा, ये भी 100, ये भी 100, तो ये भी 100 होगा। मतलब कि आपकी जो अब मेन लंबाई, मतलब मेन चौड़ाई है वो कितनी हो गई, a+2x हो गई। कितनी हो गई दोस्तों, a+2x। और यदि मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई कितनी हो जाएगी, b+2x। वो कैसे हो गई कि यहाँ से यहाँ तक देखो, गौर से देखो, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये b ही रही, ठीक है। पर b के बाद में और कितना बढ़ाया भाई साहब ने, इधर कितना बढ़ाया, रास्ता तो कितना मीटर चौड़ा है, 100 मीटर उसने दिया होगा, 100 मीटर इधर भी चौड़ा है, तो यहाँ पे मैंने टोटल मिला के लिख लिया 2x। तो जो क्षेत्रफल निकल के आता है रास्ते का वो कैसे करते हैं, कुल मिला के यदि हिंदी में लिखो तो बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, बस इजी, ये इजी वे में हो गया। और यदि अपने को बड़े आयत की भुजा निकालनी पड़ेगी, भुजा आपको मालूम नहीं रहेगी, एक ही आयत की दे रखेगा और रास्ते की चौड़ाई, तो बड़े आयत में क्या करना, 2 बार 2 टाइम्स करके उस रास्ते की लंबाई जो चौड़ाई दे रखी रहेगी उसको 2 टाइम्स करके उसमें ऐड कर देना, उसमें पुराने वाले आयत की भुजा में, या फिर बड़े वाले की दे रखी होगी तो डबल करके वो रास्ते की लंबाई को, रास्ते की चौड़ाई को डबल करके उसमें से घटा देना, तो छोटे वाले आयत की जाएगी। तो बड़े वाले आयत का क्या आ गया, इस टाइम में मैंने बड़े वाले आयत की दे रखी है, मतलब बाहर की तरफ रास्ता बनाया हुआ, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे a+2x आया था और b+2x आया था, और यहाँ पे छोटे आयत का क्षेत्रफल तो नॉर्मल हो ही जाएगा, जो कि हम सीख क्या है, a इंटू b, क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, a इंटू या b इंटू a कर लो, या a इंटू b, कुछ भी कर लो, रहता तो ये गुणा a का b में करो या b का a में करो, बात एक ही आने वाली है, ठीक है। तो आपको ऐसा फॉर्मूला आपको कहीं पे देखने को मिल सकता है। कॉन्सेप्ट इतना सही है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। यदि अंदर रास्ता बन गया तो आपको बाहर वाली भुजा दे रखी होगी, तो वो यदि बाहर वाली भुजा दी गई है तो अंदर की तरफ यदि रास्ता है, अंदर की तरफ रास्ता है तो वो भुजा बाहर हो जाएगी, और यदि बाहर की तरफ रास्ता है तो ये देखो बाहर की तरफ यदि मैंने रास्ता बनाया तो मेरी भुजा अंदर वाली हो गई। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे ये बाहरी वाला आ गया, मान लो ये बाहर वाला रास्ता, ठीक है, बाहरी रास्ता था। अब अंदर वाला दे दिया तो ये मेरा खेत है, यहाँ में चलो एक इधर समझा देते हैं, यहाँ मेरा खेत है, ठीक है। इस खेत के अभी तो बाहर था, अब मैंने अंदर बना दिया, अंदर बना दिया तो क्या हुआ, ये वाली a दी थी मैंने, ये वाली पूरी a दी थी और ये वाली मैंने पूरी b दी थी। अब इस टाइम में मैंने यहाँ पे 1 से दिया था इसकी चौड़ाई, ठीक है, इसकी चौड़ाई 1 से दी हुई थी, कितनी दी थी, 1। अब अंदर की तरफ बनाया रास्ता, किस तरफ बना लिया, अंदर तरफ बना लिया। अब अंदर तरफ में क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 1 है, तो भाई ये वाले छोटे वाले आयत की भी लेंथ कैसे निकालूंगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी वो अपने को निकालना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी है, x। तो इस b में से मैं कितना माइनस कर दूँ, 2x माइनस कर दूंगा, मतलब ये वाला x और ये वाला x मैं दोनों को जोड़ के, ये दोनों x जुड़ जाएंगे और ये दोनों की लेंथ मैं माइनस कर दूंगा इस पूरे में से, तो ये इतना सा बच जाएगा। तो मेरे पास में ये लेंथ कितनी आ जाएगी, b-2x। उसी टाइम उसी प्रकार यहाँ पे मैं देखूंगा तो यहाँ पे a है और ये वाला रास्ता कितना चौड़ा है, x, और इधर भी कितना चौड़ा है, x। तो मैं इस a में से 2x घटा दूंगा, तो इस टाइम में ये वाली भुजा अंदर वाली कितनी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, a माइनस ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी दोस्तों, a-2x। तो अब अंदर वाले, अब रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब यदि अंदर रास्ता था तो रास्ते का क्षेत्रफल इस टाइम में क्या हो जाएगा, ab माइनस 2a इंटू b-2x, सॉरी x है यहाँ पे, है ना, ये वाला
ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आप लॉजिक समझ जाते हैं, क्या समझ जाते हैं दोस्तों, लॉजिक समझ जाते हैं, तो आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इतना सा समझना है, यदि मेरे पास में अंदर वाली भुजा दी है तो मेरे को रास्ते का 2 टाइम्स करके उसको ऐड कर देना है, तो मेरा बाहर वाली भुजा निकल जाएगी। दोनों एक बार इसमें 2 टाइम्स करके जोड़ेंगे तो बाहर वाली इधर लंबाई निकल के जाएगी, और इधर 2 टाइम्स करके जोड़ेंगे तो बाहर वाली चौड़ाई निकल के जाएगी। और इधर आते हैं, यदि अंदर बाहर की भुजा गिवन है और अंदर की नहीं मालूम है, तो आपको वही रास्ते का 2 टाइम्स करके इस टाइम में घटा देंगे, इस टाइम में जोड़ा था इस टाइम में घटा देंगे। जब अंदर की भुजा दे रखेगी, बाहर की निकालनी रहेगी तो जोड़ देना है, और जब अंदर की बाहर की दे रखेगी और अंदर की पूछेगा तो घटा देना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और मेन वही है, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, ये रास्ते का सूत्र होता है रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब एक और क्या आता है, रास्ते से ही रिलेटेड आपके पास में और क्या जाता है, एक और लॉजिक निकल के आता है। बोले सर कौन सा लॉजिक निकल के आता है, देखिए मैं बताता हूँ कौन सा लॉजिक निकल के आता है। यहाँ पे मैंने बनाया ये आयत, ठीक है। अब आयत में अब कई बार क्या होता है, ऐसे बीच में से रास्ता निकाल देता है भाई साहब, बीच में से रास्ता निकाल दिया। अब बीच में से रास्ता निकाल दिया और आयत का इस रास्ते का ही क्षेत्रफल पूछा उसने, किस रास्ते का, इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछा। तो इस टाइम में क्या हुआ, आपके पास में ये वाला ए दिया हुआ था, ये वाला आपको बी दिया हुआ था। यहाँ पे आपको रास्ते की जो चौड़ाई दी हुई थी वो थी एक्स, क्या दी हुई थी दोस्तों, एक्स। तो इस टाइम में आपको क्या करना है कि मेरे को ओनली रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, तो आपको ओनली रास्ता देखना है। यदि मैं इस रास्ते को ए से बाहर निकाल लूँ तो आपके पास में ऐसा करके ये रास्ता मैंने निकाल लिया, थोड़ा जूम कर लेना इसको। तो ये तो 100 मीटर क्या है, चौड़ा हो गया। लेंथ तो देखो ये वाली बी है तो ये वाली भी बी रही होगी, तो लेंथ हो गई बी। तो ये तुम्हें आयत नज़र नहीं आ रहा, ऐसा चपटा है ये, इसको ऐसा कर लो बॉक्स को तो आयत ही नज़र आएगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल, तो अपन क्या निकालने वाले हैं, रास्ते का क्षेत्रफल। देखो मैं छोटा छोटा करके ही इसको आपको समझाने वाला हूँ। तो ये रास्ते का क्षेत्रफल एक ये हो गया, क्या हो गया, एक्स इंटू बी हो गया। दूसरा ये वाला आ जो तिरछा हुआ है, इसको मैंने निकाल लिया बाहर, किसको, इसको, इस वाले को मैंने बाहर निकाल लिया। तो देखो रास्ते की लेंथ तो वही दे रखी है उसने x, पर इस टाइम में जो अपनी यहाँ पे लंबाई है ये a है, तो ये भी a ही होगी। तो इस टाइम में इस वाले का क्षेत्रफल क्या है, a इंटू एक्स, तो प्लस क्या हो गया, a इंटू एक्स। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया नॉर्मल रास्ते की बात। पर इसमें थोड़ा सा लॉजिक ये छुपा रहता है कि ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये वाला बॉक्स, ये वाला, ये भी एक्स था, और इधर ये वाली लेंथ भी एक्स थी, और ये वाली लेंथ भी एक्स थी। मतलब कि एक वर्ग बन गया, अंदर क्या बन गया, वर्ग बन गया। और वर्ग मतलब आयत ही मानते हो आप उसको, तो भी लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे तो एक्स स्क्वायर अपने पास में क्या हो जाता है, कॉमन आ जाता है। तो ये भाग आपको इसमें से माइनस करना होगा, इन दोनों को जोड़ के इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस कर दोगे तो ये जो काटते हैं ना आपस में, जो काटने वाले रास्ते रहते हैं, जो कि खेत में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए निकलते हैं, ऐसी थ्योरी में आपको लिखा आएगा कि किसी खेत में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके निकले हुए रास्ते को, या फिर एक दूसरे को काटते हुए 2 सेंटीमीटर चौड़ा या 5 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल बताएं। तो उसमें आपको बस इतना सा याद रखना है, लंबाई चौड़ाई ऐसे देखना है। ठीक है, एक बार रास्ते का पूरे लंबे का ये आयत हो जाएगा, ये वाला आयत देख लो, ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एक ही आयत निकल जाएगा और एक ये वाला आयत निकल जाएगा। दोनों को आयत का ऐड कर देंगे क्षेत्रफल। पर इस एरिया में, इस क्षेत्रफल में आपको जो कॉमन रहेगा वो थोड़ा सा आपको ध्यान रख के माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई आयत की बात। सेम वर्ग में भी यही कॉन्सेप्ट होते हैं। अब वर्ग में अपन ओनली ये वाले कॉन्सेप्ट तो हो गए अपने खत्म, तो वर्ग में भी यही होते हैं। तो हम ओनली वर्ग का फॉर्मूला देख लेते हैं और परिमाप देख लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वर्ग होता क्या है, देखिए आयत में क्या था, अब वर्ग और आयत में थोड़ा सा डिफरेंस अपन कर लेते हैं, ओनली थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। यहाँ पे भी 90 डिग्री के एंगल होते हैं, और वर्ग में भी कितने के डिग्री के एंगल होते हैं दोस्तों, 90, 90, 90 और 90। इसमें डिफरेंस क्या रहता है, इसमें आपके पास में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, और इसमें लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, दोनों बराबर होती है। लंबाई और चौड़ाई आपकी कैसे होती है, बराबर, और इसमें लंबाई और चौड़ाई क्या नहीं होती है, बराबर। डज नॉट इक्वल टू
लंबाई एंड चौड़ाई, और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई क्या दिखती है दोस्तों आपको, बराबर दिखती है। आगे दूसरा पॉइंट हम इसमें अंतर डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जैसे कि मैंने देख लिया ABCD लिख दिया, इसको ABCD। तो यहाँ पे जो चारों भुजाएं रहती है ना, ये क्या है आपके पास में, वर्ग है। ये क्या है, वर्ग है, और ये क्या है, आयत है। तो इस वर्ग में चारों भुजाएं मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AB BC CD और D है। ये चारों भुजाएं क्या रहती है दोस्तों, बराबर। मान लो मैंने इसको A मान लिया, A मान लिया, A मान लिया, तो चारों क्या हो गई, A हो गई। तो चारों हो गई ये बराबर। और पर आयत में क्या होता है, आयत में थोड़ा सा अलग होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मतलब AB बराबर CD, ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा, और कौन सी, AD बराबर BC, ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा। ये दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं। पर यदि आपसे बोल दिया जाए कि AB बराबर AD, तो ये नहीं होता है। क्लियर है। CD बराबर BC, तो ये भी नहीं होता है। ये कहाँ होता है, ये वर्ग में होता है। क्लियर है। आगे आओ, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं इसमें, तो इसमें ये क्या रहते हैं, विकर्ण। इसमें भी 2 विकर्ण रहते हैं, इसमें भी 2 विकर्ण रहते हैं। अब विकर्ण जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ पे ये भाई साहब 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है, और ये भाई साहब कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, ये यहाँ भी मतलब केंद्र पर भी कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। दोस्तों याद रखना। क्यों याद रखना, क्योंकि कभी कभी वो विकर्ण दे देता है और पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगी, जो कि मैं आपको बता के आया हूँ। त्रिभुज आपने अच्छे से सीखा है, तो यहाँ भी फॉर्मूला में त्रिभुज का लगवा सकता था, पर नहीं, आपको डायरेक्ट मैंने फॉर्मूले बताए हैं, आप कीजिए उससे। यहाँ पे भी आप ये वाला ट्राइंगल आप देखें तो ये समकोण त्रिभुज बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ से भी आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे यदि आप डीप में अच्छी तैयारियां करेंगे तो। ठीक है। अगला कुछ भी नहीं होता है, इनमें इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे 90 का इसमें नहीं बनता है, आयत में नहीं बनता है, और वर्ग में 90 डिग्री का विकर्ण में जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। ठीक है। अब अगली बात हम करते हैं आयत, और अब इसमें भी वो रास्ते वाले कॉन्सेप्ट आ ही जाएंगे। ठीक है। अब अपन बात करेंगे थोड़ा सा और मज़ेदार लॉजिक वाली। अब आने वाले हैं मज़े। देखिए दोस्तों, हमने बात की आयत की। ठीक है। यहाँ पे जब इस पे 90 डिग्री का कोण बना था इस चतुर्भुज में, तो इसको नाम दिया गया था क्या दोस्तों, आयत। पर इसे हल्का सा मैंने बेंड कर दिया, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बना, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बना, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बना, तो मैंने इसे क्या नाम दिया दोस्तों, आयत से निकल के आएगा कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। समांतर आया, क्यों समांतर, क्योंकि दोनों भुजाएं, इसकी जो दोनों भुजाएं आमने सामने की वो एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल है, समांतर। जैसे कि मैंने इसका नाम दे दिया ABCD, तो यहाँ पे लिखूंगा AB, समानांतर का साइन ऐसा आता है दोस्तों, ध्यान रखना, ऐसा वाला, ये समांतर का साइन है कि ये AB समानांतर CD के हैं। और क्या समानांतर है, AC समानांतर BD के है, इसीलिए इसे कौन सा चतुर्भुज कहा गया है दोस्तों, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं वर्ग की, किसकी, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। आयत से जो निकल के आया उसको नाम दिया आपने समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में भी यही वाली बात होती है कि यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल नहीं बनते हैं, ध्यान रखना। ये विकर्ण पे जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है आयत भी नहीं बनाता है, तो ये भी नहीं बनाएगा, पर इसके आगे जब आएगा वो दूसरा वाला बनाता है, उसको अपन देखेंगे। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो क्या होता है, आपको कुछ नहीं याद रखना है। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लंब डला रहता है, यहाँ से मतलब इन दोनों भुजाओं से कुछ दूरी होती है, और यहाँ भी इन दोनों भुजाओं से कुछ दूरी पे, ये दोनों भुजाओं की दूरी कुछ ना कुछ तो होगी, पर यहाँ से इसे परपेंडिकुलर डाल के होगी। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है तो इधर क्लीन उसमें देख लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर डालूंगा तो इसको बोलूँगा मैं हाइट, और इसको क्या बोलूँगा मैं, इसका बेस। तो बेस इंटू हाइट मतलब आधार इंटू ऊंचाई क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज
चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई, पर आपने जो बेस लिया है उसी के ऊपर की हाइट निकालोगे। मतलब कि यदि आपने बेस ये वाली भुजा ली है तो हाइट ये वाली, और यदि आपने बेस ये वाली भुजा ली है तो हाइट आपको ये वाली ही निकालना पड़ेगी। आ रही बात समझ में? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एकदम मूल मंत्र की तरह इसमें गांठ बांध के रख लेना, यही थोड़ा सा आपको उलझाएगा। अब परिमाप की बात करें तो परिमाप दोस्तों क्या बताऊं मैं आपको, वही चीज ए बी आमने सामने की भुजाएं तो इसमें भी बराबर होती है और आयत में भी बराबर होती है, इसीलिए इसको बस एंगल 90 डिग्री का नहीं बनने के कारण इसको क्या नाम दे दिया गया, समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे परिमाप की वही क्या बात करूँ मैं, वही हो जाएगा परिमाप जो कि आयत का होता है। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप की यदि मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा 2a + b, ठीक है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब अगली यदि मैं बात कर लेता हूं किसकी दोस्तों, ये तो हो गया इतनी बात। अब अपन बात कर लेते हैं वर्ग की। वर्ग से क्या निकल के आता है, बेसिक फॉर्मूला की अपन बात कर रहे हैं। अब देखो ये तो हो गया आयत से रिलेटेड, अब आता है वर्ग से रिलेटेड। वर्ग मतलब कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर, उसको क्या बोलोगे, वर्ग। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे भी 90 डिग्री, विकर्ण पे भी। अब यहाँ से यदि मैंने इसको थोड़ा सा बेंड कर दिया, क्या कर दिया, तिरछा कर दिया, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है, तो इसे क्या नाम दे दिया, ये था वर्ग। और वर्ग से दोस्तों क्या बन के आया, समचतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है दोस्तों। अब कौन सा चतुर्भुज पढ़ रहे हैं हम, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब कि चारों भुजाएं क्या रहेगी, बराबर रहेगी दोस्तों। जब चारों भुजाएं बराबर है तो विकर्ण पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। इसमें दोनों विकर्ण बराबर होंगे क्या, दोनों विकर्ण थोड़ा सा क्या रहते हैं, अलग अलग लंबाई के रहते हैं। कारण ये कि ये थोड़ा सा पास में जाती है और ये थोड़ा सा दूर में चली जाती है, ऐसा तिरछा करते हैं तब, तो दोनों विकर्ण इसके D1 और D2 कभी भी बराबर नहीं रहते हैं दोस्तों, ठीक है। D1 और D2 दोनों बराबर नहीं रहेंगे, तभी यहाँ पे पाइथागोरस, यहाँ पे ही पाइथागोरस प्रमेय का बहुत बार यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको D1 की लंबाई दे दी जाती है और D2 की लंबाई भी दे दी जाती है, तो आपसे भुजा पूछ ली जाती है, और आप जब भुजा बता देंगे, भुजा निकाल पाएंगे, तभी आपको क्या निकलेगा, तभी आपसे मतलब यहाँ से परिमाप पूछ लेगा, ठीक है। तो इसका परिमाप भी क्या होता है, जो वर्ग का होता है, वर्ग का क्या होता है 4a। यहाँ से घुमा और यहाँ से लेके यहाँ तक चारों भुजाओं को जोड़ दिया, इसमें भी मैं यहाँ से चला, मैंने चारों भुजाओं को जोड़ दिया, तो कितना जाएगा परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर समचतुर्भुज का परिमाप, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ये दोनों बराबर रहते हैं, ऐसे ही आयत का परिमाप और समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है। आइए अब हम बात करते हैं इसके आगे की, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिख लीजिए दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो इसको कैसे याद करते हैं, जैसे कि वही 1/2 लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाता है, तो इसको आप D1 इंटू D2 मतलब विकर्णों का गुणनफल, यदि हिंदी में मैं बोलूँ तो क्या बोल दोगे, विकर्णों 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का। परिमाप का आपने बात कर ही ली है, समचतुर्भुज का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब इसके बाद में थोड़ा सा ये D1 D2 भी आप यदि निकालना चाहो तो अपन उससे भी पाइथागोरस लगा के इसको भी अपन फैला सकते हैं और भी अपन सोल्व कर सकते हैं, पर बेसिक 2 फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया। अब एक और चतुर्भुज बच जाता है जिसका नाम क्या होता है दोस्तों, समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। अब ये बनता कैसे, क्योंकि ये सम भी है, सम, और इसमें इसकी अगर हम बात करें समलंब चतुर्भुज की तो दोस्तों क्या होता है, देखिए इसमें क्या रहता है, 2 आमने सामने की भुजाएं पैरेलल रहती है। मान लो ये AB और ये CD है, और इन दोनों ये भुजाएं ऐसी बंद रहती है दोनों आइट साइड में, तो ये दोनों भुजाएं कैसी रहेगी, पैरेलल। तो ये किसकी आइडेंटिटी हो गई, समलंब चतुर्भुज की, कि दोनों भुजाएं आपको क्या मिलेगी, पैरेलल। और इनमें क्या डाला रहता है, यहाँ पे ऐसे इनडायरेक्टली आपको लंब डाला रहता है, तभी इसका नाम क्या हो गया, समलंब। मतलब दोनों लंब की लंबाई क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, समलंब चतुर्भुज पड़ गया। आइए
अब यदि किसी का त्रिभुज और आयत बिल्कुल परफेक्ट कंप्लीट है ना, तो वो 2 त्रिभुज इसमें देख लेगा और एक आयत भी देख लेगा, तो इससे आपका क्षेत्रफल निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे लंब डले हैं और लंब की खासियत क्या रहती है, वो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण आपको बना के देता है। अब अगली बात करें हम इसके क्षेत्रफल की, जो कि बुक्स में मिलता है, वो क्या होता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। किसका? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? वो होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। क्या रहता है दोस्तों? इंटू ऊंचाई। या आपको देखने को क्या मिलता है? 1/2 a + b इंटू एच। ए इस लेंथ को बोल दिया a और इस लेंथ को बोल दिया दोस्तों क्या? b। इस लेंथ को क्या बोल दिया? b। इसको क्या बोल दिया आपने? b बोल दिया दोस्तों। इसको a बोल दिया और इसको b बोल दिया। तो 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग और इंटू क्या हो जाएगी? ये वाली, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों आप? हाइट बोलते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा दोस्तों? यदि मैं परिमाप की बात करूं तो मैं एक कदम नहीं छोड़ूं। बोले मारा खेत की मेरे पे कहीं को पाँव तो धर के बताए। तो ये देखो, यहाँ से लेके अपन चले, तो यदि मैं इस पॉइंट से चला तो इसी पॉइंट पे मेरे को वापस आना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये वाली डिस्टेंस, फिर ये इसको सी बना दिया, मान लो ये डी लेंथ की हो गई, तो ये क्या हो जाएगी? ए। यहाँ से चला तो बी, तो परिमाप किसका? समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से चला तो b + c प्लस बीच बीच में जितनी भी लेंथ आपको नापनी है वो सारी ही क्या आ जाएगी दोस्तों? परिमाप के अंतर्गत आ जाती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसी के साथ में ऐसे ही रोचक तथ्य लेके हम आपके लिए आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम आपके लिए 3D स्टार्ट करने वाले हैं। उसके सारे फॉर्मूला आपको एकदम बेसिक से सारे फॉर्मूला ऐसे याद करवाए जाएंगे इन्हीं के थ्रू। यदि आपने इनको अच्छे से पढ़ के आए हैं तो आपको आराम से मैं एक्सप्लेन करवा दूंगा कि फॉर्मूला कभी भी नहीं रटना है, आपको एकदम याद रहेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।